जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने ट्रूप्स है वो जर्मनी से बाहर निकालने का फैसला ले लिया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये तो ठीक है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी से अपने ट्रूप्स बाहर निकालने का फैसला लिया, लेकिन वहां पर लगाए क्यों थे, डिप्लॉय क्यों किए गए थे? तो इन सभी सवालों के जवाब हम आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि MM एकेडमी ऐप से रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगहों पर फॉलो कर सकते हैं और सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए, तो न्यूज क्या चल रही है? न्यूज ये चल रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट, उन्होंने डिसाइड किया है कि नियरली वहां पर हमें 12,000 अमेरिकन सोल्जर जो है वो डिप्लॉय हुए देखने को मिलते हैं जर्मनी में, और जर्मनी से उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप जर्मनी जो है वो देख सकते हो। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जर्मनी कहाँ पर आता है, तो साइड में आप मैप के थ्रू जर्मनी पर पहुंच सकते हो। तो आप देख रहे हो कि हम जर्मनी जो है वहां पर पहुंच चुके हैं। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको जर्मनी कौन कौन सी कंट्रीज को बॉर्डर करता है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो जर्मनी को लगकर है। तो ये पूरा यूरोप का मैप आप देख सकते हो। तो यूरोप का मैप काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा है और इंपॉर्टेंट भी है। तो अब यहाँ से जर्मनी में ट्रूप्स जो है वो स्टेशन किए गए थे यूएसए के द्वारा। अब वो यूएसए जो है डोनाल्ड ट्रंप अब निकालने का फैसला कर रहे हैं। अब इसका काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, मतलब जर्मनी की तरफ से भी क्रिटिसिज्म हो रहा है। अगर हम यूएसए के हाउस देखते हैं तो दोनों ही हाउस में इसका क्रिटिसिज्म जो है वो किया जा रहा है। मगर फिर भी जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर ट्रूप्स जो है वो तो निकाल कर ही रहेंगे। अब इसके पीछे का कारण क्या है? तो ट्रूप जो है जर्मनी में वो स्टेशन क्यों किए गए हैं, ये सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करते हैं। तब जाकर हम ये समझेंगे ना कि क्यों वहां से निकाला जा रहा है। नहीं तो बेमतलब ही, मतलब यूएसए में वो स्टेशन है, यूएसए के सोल्जर्स, तो वो समझ में आता है। अफगानिस्तान में है, वहां पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे तो वो समझ में आता है। लेकिन अब यहाँ पर जर्मनी में क्यों है, वहां पर कौन से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं? तो एज पर नेटो, जिसे नॉर्थ अटलांटिक अलायंस जो है वो भी कहा जाता है, इसके तहत जो यूएसए है उन्होंने अपने ट्रूप स्टेशन किए हुए हैं अपने जो मेंबर स्टेट्स है वहां पर अक्रॉस द यूरोप। अब यहां पर ये क्यों किया गया था? तो नेटो जो है ये बनाया गया था जिससे कि जो यूएसएसआर है, सोवियत यूनियन है, उसकी जो पावर है उससे लड़ा जा सके। अब नेटो ये इस तरीके का ग्रुप है कि आप यहां पर अगर किसी भी एक कंट्री पर अटैक करते हो तो फिर पूरी कंट्रीज जो है, जितनी भी कंट्रीज नेटो में है, वो सब एक साथ मिलकर उस पर काउंटर अटैक करेगी। तो ये जो नेटो है, जिसे नॉर्थ अटलांटिक अलायंस कहा जाता है, तो इसके तहत यूएसए जो है उसने अपने अलग अलग जो मेंबर स्टेट्स हैं वहां पर ट्रूप्स स्टेशन किए थे, और उसी में से एक था जर्मनी। अब यहाँ पर क्या है कि जो मिलिट्री थ्रेट्स है अलायंस मेंबर्स के ऊपर, उससे काउंटर किया जा सके। ठीक है, ट्रीटी जो है कमिट करती है हर मेंबर को कि जो रिस्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेनिफिट्स है कलेक्टिव डिफेंस का, वो यहाँ पर एक्सरसाइज करे। अब नेटो, इसे भी जानना बहुत जरूरी है कि नेटो के तहत जब ट्रूप स्टेशन किए जा रहे हैं अलग अलग मेंबर कंट्रीज के वहां पर, तो नेटो क्या है? तो नेटो अगर हम देखते हैं तो नेटो ये एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है जो फाउंड की गई थी 12 मेंबर स्टेट्स के द्वारा। ठीक है, वॉशिंगटन अग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया था 4 अप्रैल 1949 को। अब यहाँ पर एक एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में डायरेक्टली पॉइंट जो है वो पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अलायंस है वो यहाँ पर बनाया जा सके, जिससे कि सोवियत यूनियन, आप सभी को पता है कि 1990s में, 1991 में तो उसका डिसमेंटल हो गया था जो यूएसएसआर है, लेकिन जो कोल्ड वॉर है वो हमें देखने को मिल रहा था 1990s तक, है ना। तो इसीलिए उसे यहाँ पर काउंटर किया जा सके, और रशिया जो है, खासकर रशिया, उसे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से दूर रखा जा सके, मतलब वो वेस्टर्न कंट्री जो है उस पर अपना वर्चस्व ना जमा पाए, इसीलिए ये जो अलायंस है बनाया गया था। अब किसी कंट्रीज को ऐसे अलायंस बनाने की पावर मिलती है क्या? तो जी हाँ, मिलती है। कहां से मिलती है? तो आर्टिकल 51 जो है यूनाइटेड नेशंस चार्टर का, उसके तहत जो नेशन है इंडिविजुअल या फिर कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस में यहां पर किसी तरीके की अलायंस बना सकती है। अब चाइना और इंडिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके तहत हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि इसी तरीके का अलायंस जो है वो बनाना चाहिए जो चाइना के अपोज में है, उन कंट्रीज के साथ मिलकर इंडिया अगर इस तरीके का नेटो अलायंस टाइप का कुछ बनाता है, काफी बेनिफिशियल रहेगा। जिससे क्या होगा, रशिया और यूएसए के बीच में हमेशा वॉर जो है वो चलता रहता है, कोल्ड वॉर बोलिए या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स बोलिए, चलते रहते हैं। तो अब रशिया जो है वो धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो उसे रोकने के लिए नेटो बनाया गया। जिससे क्या है कि अगर रशिया
कोशिश करता है किसी भी एक कंट्री पर, अब जर्मनी है, जर्मनी पर अगर अटैक करने की कोशिश करता है तो सिर्फ जर्मनी उस पर अटैक नहीं करेगा रशिया पर, बल्कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज है उसमें यूएसए, यूके, जितनी भी मेंबर कंट्रीज है वो सब मिलकर वो ऐसा सोचेंगे कि हम पर अटैक हुआ है, सब मिलकर उसका काउंटर अटैक करेंगे। जिससे क्या होता है, पावर मिलती है। वो बोलते हैं ना, अलग अलग उंगलियां जो है उनकी अपनी अपनी पावर ना हो, लेकिन जब ये एक साथ आ जाती है तो कितनी बड़ी से बड़ी चीज को उठा लेती है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सेल्फ डिफेंस के लिए जो आर्टिकल 51 है यूनाइटेड नेशन चार्टर का, वो प्रोवाइड करता है पावर, और उसी के तहत ये जो ट्रीटी है ये अपनी ऑथोरिटी डिराइव करती है। अब यहाँ पर नेटो मेंबर स्टेट जो है वो आप देख सकते हो कितने हैं, और उसी के साथ साथ कब कब कैसे कैसे ज्वाइन हुए हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और मेंबर कंट्रीज बहुत कम चांसेस है कि आपको एग्जाम में पूछा जाए। अब ट्रूप्स जो है वो जर्मनी में स्टेशन क्यों किए गए वो तो हमें समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर ये चीज आती है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने बहुत सारे ओकेजन्स पर ये कहा है, क्रिटिसाइज किया है यूरोपियन पार्टनर्स को कि जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर प्रॉपर जो उसके अलायंस है वो पैसा स्पेंड नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब देखिए, अब यूएसए है और बाकी मेंबर कंट्रीज है। अब क्या है कि जब ये लोग एक दूसरे की कंट्रीज में, जो पावरफुल डिफेंस जिसका होगा वो एक दूसरे की कंट्रीज में यहाँ पर जो अपने सोल्जर्स है वो ट्रूप करते हैं, स्टेशन करते हैं। तो ऐसे सिनारियो में आप सोचिए कि जो पैसे हैं वो भी तो चाहेंगे कि इस पर खर्च हो, जो डिफेंस है उस पर खर्च हो, जिससे कि एक ही कंट्री पर बर्डन ना आए। तो इसीलिए यहाँ पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने कई दफा ये कहा है कि जो नाटो है उसके जो मेंबर्स है वो सही तरीके से जितना उन्होंने स्पेंड करना चाहिए पैसा डिफेंस के ऊपर वो नहीं कर रहे हैं। सिंस लास्ट ईयर ट्रम्प जो है वो थ्रेटन करते आ रहे थे कि जो ट्रूप्स है जर्मनी में हम वो निकाल लेंगे, पुल आउट कर लेंगे। ठीक है, अगर ये 2% जो कमिट किया गया है 2% का अपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफेंस में खर्च करने का, अगर वो नहीं करते हैं, और यही पाया गया कि जो 2% है अपनी जीडीपी का वो जर्मनी नहीं कर पाया, और इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने डिसीजन लिया है कि अब अपने ट्रूप्स जो है वो जर्मनी से निकाल लेंगे। तो ये हो सकता है रशिया के लिए गुड न्यूज बन जाए, है ना। अब यहाँ पर फंडिंग की जब हम बात करते हैं तो 2006 में डिफेंस मिनिस्टर जो है नाटो नेशंस के, उन्होंने अग्री किया था कि मिनिमम कम से कम 2% जो है अपने जीडीपी का डिफेंस के ऊपर खर्च करेंगे। लेकिन बहुत सारे जो स्टेट्स है वो फेल हो गए हैं इस कमिटमेंट को बाइट करने के लिए, मतलब यहाँ पर वो स्पेंड नहीं कर पाए हैं। और नाटो 2019 का एस्टिमेट अगर हम देखें तो सिर्फ 9 नेशन जो है इंक्लूडिंग यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए, उन्होंने 2% स्पेंड किया है या फिर उससे ज्यादा स्पेंड किया है जीडीपी का अपने डिफेंस के ऊपर। अब इसी वजह से क्या हुआ है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी सटक गई। उन्होंने बोला कि यार हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और बाकी जो कंट्रीज है वो नहीं कर रहे हैं। अब उसमें दूसरा भी एक हम सिनारियो जोड़ सकते हैं जो कि है किसका, इलेक्शंस का। यूएसए में इलेक्शंस है और इस वजह से क्या है कि जो भी उनकी वेस्टेज ऑफ फंडिंग दिखाई दे रही है कि वो जो हमारे सोल्जर्स है वो उस देश में रहने की वजह से, अफगानिस्तान के बारे में भी हमने देखा है कि वहां से भी उन्होंने निकाल लिए। तो इस तरीके से जहां जहां पर उनके ट्रूप्स है वो निकाल कर वो बताना चाहते हैं कि हमने इतना इतना पैसा जो है बचा लिया है। क्योंकि जब कोई भी ट्रूप्स स्टेशन किए जाते हैं किसी और कंट्री में तो उन पर भी बहुत ज्यादा खर्च होता है। तो उस खर्च को बचाने के लिए यहाँ पर जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है हो सकता है इस तरीके की डिसीजंस ले रहे हो। और यहाँ पर जो कारण है वो ये बताया गया है कि 2% जो फंडिंग है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही है। इस वजह से यहाँ पर जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने डिसीजन लिया है कि हम ट्रूप्स को बाहर निकाल लेंगे। तो अब ट्रूप्स जब बाहर निकाले जा रहे हैं तो फिर ट्रूप्स जाएंगे कहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि प्लान के मुताबिक 6,400 सोल्जर जो है वो फिर से यूएसए में मंगा लिए जाएंगे और रिमेनिंग जो 5,400 है उन्हें यूरोप, मतलब इटली बोलिए, पोलैंड बोलिए, वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है पूरी तरीके से यूरोप से जो ट्रूप्स है बाहर निकाल दिए जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रूप्स को फिर से यूएसए में मंगाया जा रहा है, जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शंस में हो सकता है ऐसा बोल सके कि हमने यहाँ पर इतने पैसे जो है बाहर जो हमारे वेस्ट हो रहे थे सोल्जर्स के ऊपर वो बचा लिए हैं। अब हमारे जो सोल्जर्स है वो यूएसए में ही रहकर यूएसए को यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे। और कुछ ऐसे ट्रूप्स हैं जो इटली, पोलैंड जैसे देशों में रखे जा सकते हैं। अब इसी के साथ साथ और क्या क्या मूव हो रहा है जर्मनी के बाहर, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि इंपॉर्टेंट कमांड सेंटर जो है वो भी यहाँ पर मूव आउट किया जाने वाला है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा पर्सपेक्टिव जो है वो समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और MM Academy ऐप को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हाई क्वालिटी कंटेंट में आपको जो प्रिपरेशन है उसमें काफी हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।